अनाथ बच्चा और ठंड भरी रात। ये कहानी एक अनाथ बच्चे मोहन की है जो जनवरी के इस महीने में सर्दी भरी रातों से लड़ रहा था। कड़कड़ाती सर्दी का मौसम था। जनवरी का महीना अपनी चरम पर था और ठंडी हवा हर किसी को घरों के अंदर रहने को मजबूर कर रही थी। ये ठंड तो जान ले लेगी। घर में न लकड़ी है न हीटर का इंतजाम और कपड़े भी इतने पुराने हो गए हैं कि ठंड को बिल्कुल नहीं रोक पाते। ऊपर से पैसे भी बिल्कुल खत्म हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तुम्हें और बच्चों को देखकर और ज्यादा फिक्र होती है। लगता है इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। मैं क्या करूं? मैं भी तो परेशान हूं। बच्चों की ठंड से हालत खराब हो रही है। उनके पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। घर में न लकड़ी है न कोई और सुविधा और हर दिन ये सोच सोच कर दिल घबरा जाता है कि आगे क्या होगा। तुम्हारे साथ मिलकर ही कुछ सोचना पड़ेगा, वरना ये ठंड और गरीबी हमें तोड़ देगी। कब तक इस हाल में जीते रहेंगे? गली के एक कोने में 8 साल का मोहन, एक अनाथ बच्चा, फटे हुए कपड़ों में ठंड से कांप रहा था। उसकी आंखों में भूख, बेबसी और एक अनजान डर का अक्स था। उसके पास एक पुराना फटा हुआ कंबल था जो ठंड से लड़ने के लिए नाकाफी था। दिन भर मोहन ने कुछ पैसे जुटाने के लिए मेहनत की थी, लेकिन सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा पानी मिल पाया था। एक रोटी से तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। काश मुझे थोड़ा और खाना मिल जाता, लेकिन छोड़ो, जितना भी मिला उसका भी शुक्रिया है। हर एक छोटी चीज की अपनी अहमियत होती है और जो मिलता है उसका कदर करना चाहिए। खाना मिलना एक बरकत है और हर बाइट को शुक्रिया के साथ खाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें खाना नसीब नहीं होता। वह सड़क के किनारे बैठा सोच रहा था, क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मुझे भी एक दिन गर्म बिस्तर और प्यार मिलेगा? गली में गुजरते लोग उसे देख तो रहे थे, पर कोई रुकने को तैयार नहीं था। एक आदमी अपने दोस्त से कहता, अरे भाई, गरीब बच्चे तो हर जगह होते हैं। अगर सबकी मदद करें तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि गरीब लोगों की मदद करना एक बेकार का काम है। चाहे उन्हें जितनी भी मदद दे दी जाए, उनकी हालत कभी नहीं सुधरती। ये लोग अपनी पुरानी आदतों और सोच के कारण वैसे ही रह जाते हैं। मदद से बस कुछ दिनों की राहत मिलती है, लेकिन असलियत यह है कि ये लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा मदद करने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा आदमी सिर हिलाते हुए कहता, सही कह रहे हो, गरीबों की मदद करना सच में बेकार है। ये लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, चाहे कोई कितना भी हाथ बढ़ा ले। मेहनत करने की बजाय हमेशा किसी और पर निर्भर रहते हैं। अगर इन्हें बार बार सहारा दिया जाए तो ये कभी अपनी हालत सुधारने की सोचेंगे ही नहीं। असल में इनकी मदद करने से सिर्फ अपना वक्त और पैसे की बर्बादी होती है। मुझे तो लगता है इन्हें उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है। पर उसी गली में सीमा नाम की एक महिला भी थी। वह पास की दुकान से अपनी कार में बैठने जा रही थी। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ी। उसने अपने ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको। ये छोटा सा बच्चा देखो जो सड़क के किनारे बैठा है। इसकी मासूमियत और हालत दिल को छू रही है। मुझे लगता है इसने शायद दिन भर कुछ खाया भी नहीं होगा। ड्राइवर साहब, जरा गाड़ी यहाँ पर रोकना, हम इसकी मदद कर सकते हैं। इसे कुछ खाने के लिए पूछ कर आती हूँ और अगर हो सके तो इसका हालचाल भी पूछ लूं। हमें इतना कुछ मिला है तो थोड़ा सा इस मासूम के लिए भी करना हमारा फर्ज है। सीमा कार से उतरी और मोहन के पास आई। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? उसने पूछा। मोहन ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं अकेला हूँ। दिन भर काम करता हूँ और रात को जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर अंधेरे में जीता हूँ। मेरा कोई अपना नहीं, न माँ पापा, न भाई बहन, न कोई और। मैं अनाथ हूँ, अपने ही जहाज में, अपने दर्द और खाली पेट के साथ। मेरा दिन शुरू होता है एक उदासी के साथ और रात खत्म होती है बस कुछ खाली सपनों के साथ। सुबह से शाम तक बस अपनी तलाश में बैठा हूँ। अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करता हूँ,
पर हर पल यह महसूस करता हूँ कि सब कुछ खत्म हो चुका है। खाने को कुछ नहीं, उड़ने की भी कोई राह नहीं, सिर्फ खाली हाथ, थोड़ा सा गम और एक उदासी के साथ जो मेरे जीने की वजह बन गई है। सीमा का दिल पिघल गया। उसके साथ एक और महिला खड़ी थी जिसने कहा, सीमा जी, आप हर किसी की मदद नहीं कर सकती। ऐसे बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है। सीमा, मैं कह रही हूँ, ऐसे बच्चों की मदद करने का कोई फायदा नहीं है। तुम नहीं जानती कि ये गरीब बच्चे कैसे होते हैं। इनमें से कई बार ये बच्चे चोर या धोखेबाज भी निकल सकते हैं। ये लोग हमारी दया का फायदा उठाते हैं और अपनी गलत हरकतें जारी रखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इनके लिए इतना सहानुभूति क्यों दिखाते हैं। अगर तुमने इसे कुछ दिया तो ये आदत बना लेगा और हर बार किसी से मांगने लगेगा। दुनिया में हर किसी की मदद करना मुमकिन नहीं है और वैसे भी इनकी मदद करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपनी ऊर्जा और पैसा उन जगहों पर लगाओ जहाँ उसका सही उपयोग हो सके। सीमा ने उसे जवाब दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर गरीब बच्चा चोर या धोखेबाज नहीं होता। अगर हम इस डर से मदद न करें कि कहीं हमारा भरोसा टूट न जाए तो हम अपनी इंसानियत खो देंगे। शायद हमारी थोड़ी सी मदद से इसका दिन बदल जाए और क्या पता यही बच्चा एक दिन कुछ बड़ा बनकर दूसरों की मदद करे। दुनिया में बदलाव की शुरुआत छोटे कदमों से होती है और अगर हर कोई ऐसा सोचेगा तो किसी को भी मदद नहीं मिलेगी। सीमा ने मोहन को अपने साथ लिया। वह उसे एक छोटे ढाबे पर ले गई जहां उसे गर्मागर्म खाना खिलाया गया। मोहन के लिए यह एक सपना जैसा था। खाने के बाद सीमा ने कहा, बेटा, अब तुम बिल्कुल भी घबराओ मत। तुम्हें अब कभी भी ठंड में नहीं रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूं कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत मुश्किलें आई हैं, लेकिन अब तुम्हें एक नई शुरुआत मिलेगी। तुम्हें खाना मिलेगा, एक ठंडी छत मिलेगी जहां तुम आराम से सो सकोगे और सबसे बढ़कर तुम्हें प्यार और सहारा मिलेगा। तुम्हारे जैसा बच्चा कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए और मैं वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ी रहूंगी। तुम्हें कभी भी अपने दर्द और मुश्किलों से अकेला जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे पास अब एक नया परिवार होगा जो तुम्हें सच्चे दिल से अपनी मदद और अपना प्यार देगा। अब तुम किसी भी गम और अकेलेपन से नहीं घबराओगे क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई और खुशहाल जिंदगी का रास्ता खुल चुका है। पापा, आपका दिल बहुत बड़ा है। मैं आपको शब्दों में धन्यवाद नहीं दे सकता, लेकिन आप जो कह रही हैं वो मेरे लिए एक ख्वाब जैसा है। मुझे हमेशा लगा था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, पर अब आप हैं जो मुझे नया रास्ता दिखा रही हैं। आपने जो मदद का हाथ बढ़ाया है उससे मुझे यकीन हो रहा है कि जिंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है। मैं वादा करता हूँ दीदी कि मैं मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा। नया मोड़। सीमा ने मोहन को पास के एक अनाथालय में दाखिल कराया। वहां के बच्चों ने मोहन को देखकर हंसते हुए कहा, अरे देखो, यहाँ एक नया लड़का आया है। हा हा हा, इसके कपड़े जरा देखो, बिल्कुल पुराने और फटे हुए हैं, जैसे ये कई दिनों से बिना धोए हुए कपड़े पहनकर घूम रहा हो। और इसकी शक्ल पर एक अजीब सा हाव भाव है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई पागल हो या किसी ने इसे घर से भगा दिया हो। कितना डरा हुआ लग रहा है, जैसे अभी अभी किसी ने इसे डांटकर यहाँ भेज दिया हो या फिर ये गलती से यहाँ आ पहुंचा। मोहन ने पहले झिझकते हुए फिर थोड़ी हिम्मत जुटाकर अपनी कहानी सुनाई। हाँ, मेरे कपड़े फटे हुए हैं क्योंकि मेरे पास नए कपड़े खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास रहने की कोई और जगह नहीं थी। और मेरी शक्ल, मेरी हालत तुम्हें अजीब लग रही है क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे कम हूँ। हो सकता है कि मैं अभी डरा हुआ दिखूं, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं इतना मजबूत बनूंगा कि कोई मुझे देखकर ऐसा मजाक नहीं उड़ाएगा। अनाथालय के अधीक्षक ने सीमा से कहा, मैडम, आप जैसे लोग बहुत कम हैं जो इन बच्चों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आगे आते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस बच्चे को अच्छा भविष्य मिले। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने इस अनाथ बच्चे की मदद करते हुए उसे इस आश्रम तक लाकर एक नया जीवन सुरक्षित कर दिया।
आपने न सिर्फ एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि इंसानियत और दया की मिसाल पेश की है। यह बच्चा, जो शायद अपने जीवन के संघर्षों में अकेला था, अब एक नई शुरुआत और नई उम्मीद के साथ जीवन जीने के काबिल बनेगा। आपका यह कदम सिर्फ एक नेक काम नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा है, और आपका दयालु व्यक्तित्व और संवेदनशीलता आज के युग में सच में तारीफ के लायक है। आप जैसे लोग ही दुनिया को एक बेहतर जगह बनाते हैं। मैं बस अपने फर्ज को निभाने की कोशिश कर रही हूँ। हर बच्चा, चाहे वह अनाथ हो या अपने परिवार के साथ, प्यार और सुरक्षा का हक रखता है। मुझे लगता है कि हमें सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरत में होते हैं। आपका शुक्रिया कहकर आपने जो प्यार और आदर दिया है, उससे मुझे और भी ज्यादा हिम्मत मिलती है। मोहन ने वहां पढ़ाई शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। कई बार दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते और कहते, तुम तो सड़क पर भीख मांगते थे, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे भाई, अगर तुम सड़क पर भीख ही मांगते थे तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बस की बात नहीं है, भीख ही मांग के अपना गुजारा कर लो। इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है? सबको पता है सड़क पर भीख मांगना सबसे आसान काम होता है, तो फिर पढ़ाई में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? हाँ, ये सब बेकार है। जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। संघर्ष और सफलता। कुछ सालों में मोहन ने अपनी मेहनत से सभी को चौंका दिया। उसने हर परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए। अरे वाह मोहन, तुम तो इस बार परीक्षा में सबसे ऊपर आए हो। तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम आज सबके सामने है। सुन रहे हो सब बच्चों, मोहन ने तो कमाल कर दिया है। उसने अपनी पूरी ताकत और परिश्रम से इस सफलता को हासिल किया है। बेटा, मुझे तुम पर सच में गर्व है। तुमने साबित कर दिया है कि अगर इंसान अपने लक्ष्य पर ध्यान दे और कड़ी मेहनत करे तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अनाथालय के लोग और सीमा उसे देखकर गर्व महसूस करते। जब मोहन बड़ा हुआ और नौकरी करने लगा, तो उसने एक संस्था बनाई जो अनाथ बच्चों की मदद करती थी। एक दिन उसी गली में जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे ठंडी रात बिताई थी, वह वापस आया। लेकिन इस बार वह एक नई गर्मी और उम्मीद लेकर आया था। उसने वहां खड़े एक बच्चे को कंबल देते हुए कहा, बेटे, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनाथ होना या सड़क पर रहना कोई शर्म की बात नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी मुश्किलों का सामना करता है। तुम्हारा जीवन अभी शुरू हो रहा है और मैं तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हारे लिए एक बेहतर जीवन का रास्ता है। मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दूंगा, जहां तुम्हें पहनने के लिए अच्छे कपड़े, खाने के लिए अच्छा खाना और एक सुरक्षित जीवन मिलेगा। तुम्हें जो कुछ भी जरूरत है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मेरे साथ चलो, तुम्हें हर एक चीज मिलेगी जो तुम्हें खुश रख सके। सीख। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की मदद करने की ठान ले, तो वह किसी की जिंदगी बदल सकता है।